तो एक बहुत ही मेजर कंसर्न रहता है सारे सीए स्टूडेंट्स में कि क्या हमें सीए फाउंडेशन या हमारी सीए की जर्नी आफ्टर 12th स्टार्ट करनी चाहिए या हमें हमारी सीए की जर्नी या सीए फाउंडेशन की जर्नी आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी चाहिए। Hi guys, welcome to my channel. This is Akshra Maishwari, your tutor. हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, अपने अपने नुकसान होते हैं, तो हम दोनों कंडीशंस के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर बात करने वाले हैं और एट द एंड हम कंक्लूजन से डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंडीशन बेस्ट कंडीशन है टू फॉलो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आपकी सीए फाउंडेशन या सीए की जर्नी आफ्टर 12th स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग ग्रेजुएशन, तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ही सबसे मेजर फ़ायदा है कि अगर आप आपका ग्रेजुएशन के साथ सीए परस्यू करते हैं तो जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तब तक आप सीए फाइनल में बैठे होंगे। यानी कि अगर आप आपका सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट एक गो में क्लियर करते हैं तो जब तक आप बीकॉम ग्रेजुएट बनते हैं तब तक आप सीए फाइनल में होंगे, यानी कि विद इन 1 ईयर के ड्यूरेशन में आप सीए कहलाएंगे। ओके, अगर आप आपका सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन एक गो में क्लियर करते हैं तो it will take you 4.5 to 5 years to complete your CA exams to become a CA। अब सेकेंडली, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए एक ऐसे कॉलेज को चूज़ करते हैं जहाँ पर आपकी अटेंडेंस की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप रेगुलर की जगह प्राइवेट आपके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, तो आप आपके सीए फाउंडेशन को ज़्यादा टाइम दे पाओगे, आप आपके सीए इंटरमीडिएट को ज़्यादा टाइम दे पाओगे, जो आपके लिए और स्कोरिंग बन जाएगा क्योंकि आप सारी क्लासेस टाइम से ले पाओगे और आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे काफ़ी अच्छे से आपका रिविज़न कर पाओगे। इसीलिए ध्यान रखना, ग्रेजुएशन में एक ऐसे ही कॉलेज को चूज़ करना आपके बीकॉम के लिए या बीकॉम ऑनर्स के लिए जो कॉलेजेस में आपका अटेंडेंस का ज़्यादा हिचकिच ना हो और जहाँ पे आप आपका जो एग्ज़ाम है वो प्राइवेट अच्छे से दे पाओ, जहाँ पे रेगुलर क्लासेस या रेगुलर उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको करने के लिए आप बाउंड ना हो, राइट। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास कॉलेज की करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए आप प्राइवेट जाके एग्ज़ाम्स दें जिसमें आपको केवल जाना है, यू हैव टू गिव योर पेपर और आपके पास आपकी डिग्री आ जाएगी। और वेदर आपको कहीं बैक भी आई है तो वो चीज़ आप सेकेंड ईयर में आप एग्ज़ाम दें और वो चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से आप प्राइवेट एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो ऐसे ही कॉलेज को चूज़ करें जहाँ पे ये दोनों चीज़ों का ज़्यादा मेजर कंसर्न ना रहे। पहला नुकसान, जो सबसे मेजर नुकसान रहने वाला है, वो है कि आपको आपके 11th और 12th कॉमर्स फील्ड से जो आप 11th और 12th कर रहे हैं उसके सीधे बाद आप बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करने वाले हो। तो एक एक गैप नहीं रहता है आपके पास चीज़ों को समझने के लिए। यू हैव टू जस्ट सिट फॉर दी टफेस्ट एग्ज़ाम। तो ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न रहता है कि सीधा जो डिफ़िकल्टी आता है, जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है वो एकदम हाई हो जाता है और जो कॉम्पिटिशन होता है वो भी हाई हो जाता है और सीधा 12th के बाद ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। सो बहुत सारे बच्चों को ये मेजर कंसर्न लगता है कि सीधा इतना हाई डिफ़िकल्टी के लिए बैठना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो दूसरा मेजर कंसर्न जो आपकी लाइफ से ही डिलीट होने वाला है वो होगी आपकी कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ में इंजॉयमेंट के अलावा आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जो आपके स्किल इन्हांसमेंट में बहुत काम आती है। जैसे कि सबसे पहले ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, आप काफ़ी वो चीज़ें सीखते हैं जो आपको एक सोशल इंसान बनाता है, राइट। दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है स्टेज फियर। अगर आपको 500 से 1000 लोगों के बीच में बुला के एक स्पीच कहने को कहें तो एक स्टेज फियर होता है कि नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू फेस दोज पीपल। तो ये भी आपका काफ़ी कम होता है कॉलेज लाइफ में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे, ये भी आपके कॉलेज लाइफ में इट हेल्प्स सो मच। और नेटवर्किंग भी एक ऐसा चीज़ है जो आप आपकी कॉलेज लाइफ में सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से डिलीट हो जाएंगी, आप ये सब पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से डिलीट हो जाएंगी क्योंकि आप आपका एग्ज़ाम्स ही प्राइवेट देने वाले हो, तो आप इन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। और अब हम बात करते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर सीए करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला और मेजर फ़ायदा आपका होने वाला है कि ग्रेजुएशन का सिलेबस और आपका सीए का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा
सेम है। हम यहाँ पर डिफ़िकल्टी की एक्चुअली बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाँ डिफ़िकल्ट तो है सीए, जितना ग्रेजुएशन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो डिफ़िकल्टी के लेवल को अगर हम अवॉइड करें तो हाँ, ग्रेजुएशन का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इक्वल है आपके सीए के सिलेबस से। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे और अगर आप सीए एंटर करेंगे तो आप ये चीज़ें ऑलरेडी जानते होंगे कि जीएसटी क्या होता है, एक्चुअली टैक्स क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, एफएम एसएम क्या होता है, ये आपको उस टाइम ऑलरेडी पता होगा। तो एक बहुत अच्छा फ़ायदा है उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद सीए अडॉप्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आप यहाँ पर सीए इंटर भी देते हैं तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्रेजुएशन में पूछी जाती हैं पहले ही। तो अगर आप ग्रेजुएशन दे के आए हैं तो आपको वो चीज़ें ऑलरेडी पता होगी इंटरमीडिएट में, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे मेजर कंसर्न की, जो आपके लिए बेनिफिट है अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए परस्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ ही सीए करते हैं तो आप कुछ चीज़ों का बेनिफिट बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, जो कि होती है कॉलेज लाइफ के अंदर स्किल इन्हांसमेंट का। लेकिन अब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं सीए तो आपकी स्किल काफ़ी इन्हांस्ड होगी, आपको स्टेज फियर नहीं रहेगा, आपके अंदर ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी जो है वो डेवलप्ड रहेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगैन जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको हेल्प देगी यहाँ पर। तो ये चीज़ें अगर आपके पास ऑलरेडी होती हैं और इसके बाद अगर आप सीए परस्यू करते हैं तो आपका स्किल्स में हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप बाकी बच्चों से आगे रहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करने वाले हैं तो इसके क्या नुकसान रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो होगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। यहीं जो बच्चा ग्रेजुएशन के साथ सीए कर रहा था उसे लमसम लगने वाले हैं 23 से 24 ईयर्स उसके सीए कंप्लीट करने में, और यहीं आपको लगने वाले हैं समथिंग 25 से 26 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय लगेगा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करते हैं, और यही चीज़ ग्रेजुएशन के बाद सीए करने का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और दूसरा कंसर्न जिसकी वजह से आपको नहीं करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद सीए वो होने वाला है कि पहली बात तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रूट से एंट्री मिलने वाली है। यहाँ पर आपको सीए फाउंडेशन के रूट से एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ सीए करते तो आप पहले सीए फाउंडेशन करते, फिर इंटरमीडिएट करते, फिर फाइनल में बैठते। लेकिन अब अगर आप ग्रेजुएशन के साथ सीए नहीं कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद सीए कर रहे हैं, तो आप सीधा इंटरमीडिएट में बैठ सकते हैं डायरेक्ट रूट के थ्रू। लेकिन आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको एक आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो आपको समथिंग 9 to 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। देन आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के लिए बैठ सकते हैं अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद सीए करना है तो। अब अगर आप मेरी चॉइस जानना चाहते हैं तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाओ, यानी कि आप ग्रेजुएशन के साथ ही आप सीए के एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो अगर हम स्किल्स की बात करें तो स्किल्स तो बाद में भी इम्प्रूव हो जाएगी। आप जब आपका आर्टिकलशिप करेंगे ना बाद में, जो 2 साल का आर्टिकलशिप होता है उसके अंदर आप इन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। उस टाइम पे आपकी ये स्किल्स इम्प्रूव हो भी जाएंगी अगर हम लेकर चलें, लेकिन वो समय वापस नहीं आएगा। तो अगर आपको लाइफ में कुछ गेन करना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, बट अगर आप ऐसी चीज़ खोएं जो आप बाद में कर पाए तो ये चीज़ हमारे लिए और इंटेलिजेंस की बात होगी। सो इफ़ यू आर टॉकिंग टू मी तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाओ। आपकी 12th होते ही आप ग्रेजुएशन के साथ ही सीए परस्यू करो, ताकि आपको प्रॉपर टाइम भी मिल जाएगा। और अगर आप 1-2 अटेम्प्ट्स आपको लगते भी हैं तो भी आप उन बच्चों के बराबर आ जाएंगे, आप अच्छे से आपके एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगे। और एक और चीज़ होती है ना कि हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप जिस इंस्टीट्यूट से सीए करेंगे ना, आपको वहाँ पे इन चीज़ों का नॉलेज स्टार्टिंग से दिया जाएगा। यानी कि वो लोग भी आपको सीधा 50 या 100 से स्टार्ट नहीं करेंगे पढ़ाना, वो भी आपको स्क्रैच 0 से पढ़ाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ आराम से जा सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के साथ ही सीए करें, आपके लिए और बेटर रहेगा। और ये वीडियो उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिन्हें डाउट है कि क्या हमें सीए ग्रेजुएशन के साथ करना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए। और ऐसे ही कॉमर्स रिलेटेड डिग्रीज़ जैसे कि बीकॉम, सीए, सीएमए, सीएस, एसीसीए, सीएफए से रिलेटेड कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर तुम्हें भी अपने रिजल्ट में अनसक्सेसफुल की जगह सक्सेसफुल देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्ट्रैटेजीज वीडियोस और 1.5 डे का पूरा रोड मैप इस चैनल पे आता ही रहता है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे साथ चैनल पर बने रहना। स्टे ट्यून्ड।